अगर आप SBI PO बनना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस एग्जाम से रिलेटेड कि SBI PO कैसे बने। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं। आज हम देखेंगे SBI PO के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, एज लिमिट क्या रहने वाली है आपको पता चल जाएगा, एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी पता चलेगा, सिलेबस क्या है इस SBI PO में सिलेक्शन लेने के लिए, कैसे तैयारी करनी है सिलेबस की वो हम देखेंगे। फिर हम कट ऑफ देखेंगे कि कितने नंबर आपको सिक्योर करने पड़ेंगे ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लो। एंड लास्ट में हम कंपटीशन को भी देखेंगे, साथ में डिस्कस कर लेंगे कि कंपटीशन का क्या लेवल रहता है इस एग्जाम में, कितने बच्चे बैठते हैं, उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशंस क्या है। तो बेस्ट बात है यहाँ पर SBI PO में अब कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 60% होने चाहिए या 70% होने चाहिए, चाहे आपके 40% है चाहे आपके 80% है, आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। ये तो फर्स्ट गुड न्यूज़ है। दूसरी बात है कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने BSc करा हो, चाहे आपने BTech करा हो, चाहे आपने मास्टर्स करी हो, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो। आप आर्ट्स से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, इंजीनियरिंग से भी हो सकते हो, मेडिकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, कहीं से भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो फाइनल ईयर में अगर आप हो तो भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप अपनी मार्कशीट वगैरह सबमिट कर सकते हो। तो ये थी क्वालिफिकेशंस की बात। नेक्स्ट चीज है एज लिमिट की, हमारी कितनी एज होनी चाहिए। 21 से लेके 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 21 से लेके 30 के बीच में। एग्जैक्ट कट ऑफ डेट क्या है वो भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो जो एग्जैक्ट डेट है वो यहाँ पर 2 अप्रैल 1996, ठीक है। इससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ये डेट इंक्लूडेड है 2 अप्रैल 1996। और ये कब तक वैलिड रहेगा, 1 अप्रैल 2005। तो 1 अप्रैल 2005 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 2 अप्रैल 1996 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी है, अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 33 की एज तक आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 35 की एज तक आप दे सकते हो। एंड उसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है, ठीक है, जो डिफेंस फोर्सेज में सर्व कर चुके हैं उन्हें भी 35 की एज तक एलिजिबल है। एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 15 ईयर्स की एज तक बेस्ड ऑन कैटेगरीज आप इसमें एलिजिबल हो। एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसे प्रीलिम्स बोलते हैं। ये एक फनल की तरह है, प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे जो लोग, वो लोग मेंस में जाएंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं। एंड जो लोग मेंस क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे, एंड फाइनली में जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्शन ले लेंगे वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। इंटरव्यू के साथ आपका ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट होता है। एंड ये जो प्री और मेंस का एग्जाम मैं बता रहा हूँ ये MCQ फॉर्मेट में एग्जाम रहता है। मेंस में एक आपका डिस्क्रिप्टिव का अलग से टेस्ट भी होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें MCQ फॉर्म में रहते हैं। ये एग्जाम का प्रोसेस है। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की जो PDF है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सिलेबस की पूरी PDF मिल जाएगी, तो वहां जाके ले लेना। वीडियो के कमेंट में भी, पिंड कमेंट में भी PDF लिंक करके आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो लेटेस्ट सिलेबस है। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम का क्या प्रोसेस है। 3 आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे प्रीलिम्स में वो आएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में से, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, टोटल जो पेपर है अगर बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने में। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे यानी कि सबसे ज़्यादा, 30 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे यानी कि मैथ्स में से रहेंगे, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में से रहेंगे। हर सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें इक्वल, यानी कि एक क्वेश्चन को गलत करने पे 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा हर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक बात अच्छी है वो ये है कि SBI PO के एग्जाम में क्या है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स की कट ऑफ अलग से क्लियर करनी पड़ेगी, रीजनिंग की एक मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा तभी आपका क्वालिफाई होगा। आपको बस टोटल स्कोर लाना है, चाहे आप मैथ्स में 0 नंबर लेके आओ, चाहे आप रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आओ, तो भी अगर जो कट ऑफ है टोटल उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। रफली कितने बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। मेंस एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा, जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो लोग मेंस एग्जाम देने जाएंगे। रीजनिंग इसमें आपसे पूछी जाएगी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मैथमेटिक्स है, ये आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स भी आ गया, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज फिर से यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो कितने कितने मार्क्स का है यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के, 60 क्वेश्चन यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस जीके के पूछे जाएंगे एंड 40 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता था, हमें 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत है, आपसे डिटेल डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए इनको आंसर करने के लिए। 3 घंटे का टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है। 200 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। इस टेस्ट को देते ही जैसे ही आपका ये फिनिश होगा एमसीक्यू वाला टेस्ट, तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको टाइप करना होगा, कीबोर्ड आपको मिलेगा कंप्यूटर के साथ, तो वहाँ पर आपको अपने आंसर्स को टाइप करना होगा 400 वर्ड्स में, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ड लिमिट भी दे रखी होती है। 50 मार्क्स का ये रहेगा और 200 मार्क्स का ये रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 170 थे एंड टोटल मार्क्स थे आपके 200, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। जो इससे पहले आप प्रीलिम्स दे के आए हो वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके मार्क्स कहीं भी जुड़ते नहीं है। लेकिन जो मेंस एग्जाम है इसके मार्क्स आपकी फाइनल जो लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, उसमें जुड़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ओके। जब आप मेंस को क्वालिफाई कर लोगे फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपका एक इंटरव्यू होगा, एक जीडीपी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसको बोलते हैं। इसमें 20 मार्क्स का आपका ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि ग्रुप डिस्कशन है, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका मेंस का स्कोर रहा, जो स्कोर आपने मेंस में आया आपका, एंड जो आपका इंटरव्यू और जीडी में आया, 50 मार्क्स ये, 250 मार्क्स वो ऐड अप होके आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप देखोगे मेंस एग्जाम के 250 मार्क्स और ग्रुप इंटरव्यू और एक्सरसाइज के 50 मार्क्स, यानी कि 75% जो वेटेज है वो है आपके मेंस के मार्क्स का और 25% है इंटरव्यू का। टोटल आपका 300 मार्क्स यानी कि 100% में से 100 में से आपका नॉर्मलाइज मार्क्स इसमें आते हैं, जिसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट बनेगी। फिर जितने स्टूडेंट्स टॉप में रहेंगे वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उनको सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है एसबीआई पीओ एग्जाम का। अच्छा खासा इसमें कंपटीशन भी रहता है, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, कुछ हज़ार इसमें वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं इस बार, ठीक है। तो आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको सही वे में तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। कट ऑफ क्या रहती है आप देख लेते हैं। जो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी, लास्ट ईयर, वो 66.75 गई थी। बाकी कैटेगरीज की आप कट ऑफ देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं करा जा सकता, ये डूएबल है, आप कर सकते हो अगर सही वे में तैयारी करोगे, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करोगे तो डेफिनेटली ये करना पॉसिबल है। मैंने खुद एसबीआई पीओ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एंड मैंने बाकी सारे बैंक एग्जाम्स को भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था, तो मुझे पता है कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है इन एग्जाम्स में, ओके। तो ये एक बैच है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स इसका नाम है, ये लॉन्च हो चुका है। इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ एंड इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को लेता हूँ, 100 बच्चे इसमें लेता हूँ, उन्हें पर्सनली गाइड करता हूँ एंड उन्हें सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे पता है जो आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेंगी वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर आप सीरियस हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, बेसिक से एडवांस्ड आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी, 1-on-1 इसमें गाइडेंस मिलेगी, जैसे मैंने बताया आपके वीडियो कॉल्स पे गाइडेंस मिलती है। कंप्लीट इसमें आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, पूरी तैयारी होगी। जो भी यहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं,
आपको स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, डाउट्स भी इसी में क्लियर होंगे। यानी कि SBI PO 2026 की अगर जीरो से तैयारी करनी है तो ये बेस्ट बैच आपको मैंने बता दिया है। इसमें फाउंडेशन भी कराया जाएगा एंड इसमें पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। जब तक आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको मेरी पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के पिन्ड कमेंट में गिवन है। इसके अलावा ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, SBI PO के बच्चों के लिए है। इसमें रोज सुबह मैं एक मैसेज भेजता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और एग्जाम्स और SBI PO से रिलेटेड, एंड आप मोटिवेटेड भी रहोगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आपके डाउट्स के लिए ये एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इसमें अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स SBI PO एग्जाम की तैयारी के लिए है, तो आप इस पर अपना डिटेल्ड मैसेज टाइप करके भेज सकते हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इट। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो से आई होप आपको वो क्लैरिटी मिल गई होगी कि SBI PO कैसे बनना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड इसको शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।